हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं मिश्रण और मिश्रण में लगातार प्रश्नों की सीरीज चल रही है। लगातार आपको 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं पर डे एक वीडियो में। तो आइए आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिए, तब आप मज़ा पाएंगे, ठीक है ना। मज़ा सबसे ज़्यादा वही पाएगा जो शुरू से मेरे लेक्चर देख रहा है। किसी भी चैप्टर को उठा के देखिए तो आप 20 से मत देखिए, शुरू से उठा कर देखिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगता है, आपको तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और जितने भी आपके ग्रुप हैं उसमें फैला दीजिए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला सवाल आपके सामने हाजिर है। सवाल क्या है कि एक कैन में 2 द्रव A और B 7:5 के अनुपात में हैं। जब मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकालकर द्रव B से भर दिया जाता है तो मिश्रण में A और B का अनुपात 7:9 हो जाता है। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में कैन में द्रव A कितना था। दोस्तों, पहले आप लोग हल करें, इसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। पहले आप वीडियो को रोक लीजिए, पहले इस प्रश्न को हल करने की अपने से एक बार कोशिश करिए। एक बार कोशिश करेंगे ना, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमें प्रश्न एक बार में आ ही जाए। अगर आप सीख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रश्न आपको एक बार में आ ही जाए, लेकिन आप अगर कोशिश करेंगे ना तो ये जो दिमाग है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी नसें होती हैं, खुलती हैं। आप सोचेंगे ना तो वो खुलेंगी, ऐसा नहीं है। आप सोचेंगे तो कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं जो है बताता हूँ इस क्वेश्चन को। भाई, आपके पास एक कैन है, ये है आपके पास, मान लीजिए एक कैन है, ठीक है ना। ये पात्र टाइप का एक कैन हम मान लेते हैं, इसी को कैन मान लीजिए। इसमें 2 द्रव हैं A और B। वो उनका अनुपात दिया भैया, ये 7:5 के अनुपात में, ठीक है, ये भरा हुआ। इसमें जो है A और B किस अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है। कह रहा जब मिश्रण से 9 लीटर द्रव निकाल कर, भैया ये बताइए, इसमें से 9 लीटर द्रव निकाला गया, क्या किया गया, 9 लीटर द्रव निकाल दिया गया। तो मुझको ये बताइए, जब 9 लीटर द्रव निकाला जाएगा तो दोनों चीजें निकलेंगी, मतलब A भी जाएगा उसमें, B भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी मिश्रण से आप निकाल रहे हैं वो जो निकलेगा उसमें भी A और B का अनुपात 7:5 होगा, और जो पात्र में बचेगा उसमें भी रेशियो 7:5 ही रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि जब इसमें से 9 लीटर निकाल लिया गया तो उसके बाद भी इसमें A और B का अनुपात 7 कितना होगा, 7:5 रहेगा। इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे जय लीटर इसके अंदर से निकाल लीजिए। अब देखिए, 9 लीटर जब इसमें से निकाल लिया गया, अब कह रहा है द्रव B से भर दिया जाता है। देखो, 9 लीटर निकाला गया और इसको द्रव B से भर दिया जाता है। देखो, द्रव B से भर दिया गया, ये B इधर वाला है ना, तो B से न, मतलब उतना ही, कितना, 9 लीटर इसमें डाल दिया गया। अब जब 9 लीटर इसमें डाल दिया गया तो अनुपात A और B का अनुपात हो जाता है 7:9 हो जाता है। बच्चे आराम से समझिए, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि 10 सेकंड का सवाल है। अगर आप समझ गए तो मुझको ये बताइए, अभी आप केवल इतने पे टारगेट कीजिए, इतने पे, इन दोनों रेशियो पर। आप देखिए, आपने केवल B में चेंज किया है। ये A और B का अनुपात है, ये भी AB का अनुपात है। ये AB का अनुपात कब है, जब आप B लीटर इसमें 9 लीटर, मतलब B वाला द्रव 9 लीटर मिला देते हैं, तब का रेशियो दिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपने इस और इस रेशियो में क्या अंतर आया कि आपने B को मिलाया है, A में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब A जितना यहाँ था उतना यहाँ पर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर संयोग से देखो, ये दोनों बराबर है। 7 रेशियो ये भी दिया हुआ है, 7 ये भी है, मतलब 7 ये भी है, 7 ये भी है। हमको यही चाहिए था कि A क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। लॉजिक सोचो, आपने B मिलाया है, A नहीं मिलाया है, तो मतलब A बराबर होना चाहिए, क्योंकि B तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन A में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। चलिए देख लेते हैं, ये बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो आपका काम ही आसान हो गया। बताओ, ये 5 से कितना हो गया, 9, 5 से कितना हो गया, 9, कितना बढ़ा, 4, 5 से 9 हुआ, कितना बढ़ा, 4। और जबकि प्रश्न में बताया है कि 9 लीटर मिलाया गया, मतलब 9 लीटर बढ़ाया गया, तो ये 4 किसके बराबर होगा, 9 लीटर के बराबर।
तो बताओ जब 4 बराबर 9 लीटर के, तो आप पहले निकाल लो कि ये टोटल कितना है, टोटल। तो ये टोटल कितना है 7 5 12, कितना है 7 5 12। जब 4 बराबर 9 के, तो क्या आप 12 बराबर टोटल निकाल सकते हैं? तो 12 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 12 बटे 4, 4 तिहाई 12, 9 त्रिका 27। तो ये वाली चीज़ आपकी कितना आ गया, ये वाली चीज़ आ गई, मतलब ये टोटल कितना है 27 लीटर है। कितना है 27 लीटर है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ये कितना है बच्चे 27 लीटर है। अब ध्यान दो कि ये 27 लीटर कब है, जब 9 लीटर निकाला गया था तब है। अगर ये 27 लीटर 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर है, इसका मतलब ये शुरू में रहा होगा। 27 निकालने के बाद 9 लीटर निकाला गया, तो अगर 27 में 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 36 लीटर। इसका मतलब ये शुरू में रहा होगा 36 लीटर। कितना रहा होगा 36 लीटर, टोटल 36 लीटर। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभ में द्रव ए कितना था, तो भैया 36 लीटर में ए कितना है, देखो 7 है, तो इसमें निकाल लो कितना जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? तो ये हो जाएगा 36 लीटर में टोटल में इसका रेशियो है 7, तो 7 बटे टोटल, 7 5 12 ऐसे ही निकालते हैं ना, एक ही मात्रा निकाल ली। तो 12 तिहाई 36, 7 त्रिका 21, यानी कितने लीटर आ गया आंसर 21 लीटर, 21 लीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है ना, इसी तरह से इस प्रश्न को हल करना था। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। अब आप इस वीडियो को रोकिए, इसके बाद इसको नोट डाउन करिए, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भाई आप ये मत सोचिएगा कि सर जी तुरंत मिटा देते हैं। अरे भाई आप वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है वीडियो में। आप वीडियो को रोकिए तब नोट कर लीजिए। चलिए हटाता हूँ दूसरा। अब देखिए अगर इससे चीज़ें आपको कम क्लियर हुई हैं तो दूसरे प्रश्न में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एक ही टाइप के चारों सवाल हैं, एक ही टाइप के चारों सवाल हैं, लेवल थोड़ा सा मैं बढ़ाता चला गया। अब देखो कह रहा है एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 3:1 के अनुपात में है। भैया ये आपके पास बर्तन है, ये आपके पास बर्तन है, इसमें ए और बी का जो रेशियो दिया है वो 3:1 का रेशियो दिया है। अब हुआ क्या कि जब मिश्रण से 24 लीटर द्रव निकाल कर, ध्यान देना भैया इसमें से क्या है ना कि आपने 24 लीटर द्रव निकाल दिया, इस बार आपने 24 लीटर द्रव निकाल दिया। तो मुझको ये बताओ जब आप इसमें से 24 लीटर निकाल लेंगे तब भी तो इनका रेशियो यही ही रहेगा। पहले ही प्रश्न में मैंने बता दिया कि आप कितना भी इसमें से इस टैंकर से निकाल लो, लेकिन इनका जो ए और बी का रेशियो होगा, जो बचा होगा वो यही रहेगा, और जो निकाला गया उसमें भी यही रेशियो रहेगा। तो भैया देखो निकालने के बाद भी रेशियो यही रहेगा। अब क्या कहा कि निकालने के बाद 24 लीटर निकालने के बाद इसे 9 लीटर द्रव बी से भर दिया गया। देखो बी से, ये वाले बी से इसमें कितना मिला दिया गया 9 लीटर मिला दिया गया। जब 9 लीटर मिला दिया गया तो मिश्रण में द्रव ए और बी का अनुपात 3:4 हो गया। ये वाला जो रेशियो कह रहा है 3:4 हो गया। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब मुझको ये बताओ, यहां से सोचो आपने, अगर मैं इतने से इसको ब्रेक कर दूं तो केवल इस रेशियो को देखिए, आप क्या देखेंगे, आप यहां पर केवल बी मिला रहे हैं, ए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब ए तो भैया स्थिर है, ए जितना यहाँ है उतना यहाँ पर भी रहेगा। संयोग से देखो इस प्रश्न में भी ए दोनों जगह बराबर है। अगर बराबर ना होता तो हम उसको बराबर करते, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर बराबर है। ये चीज़ जरूर देखना, ये चीज़ जरूर देखना कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। कब भाई इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये वाला बराबर होना चाहिए, अगर इसमें परिवर्तन हो रहा है तो ये वाला बराबर होना चाहिए। परिवर्तन इसमें बी में हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला स्थिर है। चलिए आइए देखते हैं। ये 1 से बढ़कर 4 हो गया बच्चे, कितना बढ़ गया 3, जबकि यहाँ पर प्रश्न में बताया है कि भैया 9 लीटर बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है 9 लीटर। तो जब 3 बराबर 9 के तो काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, मतलब 3 लीटर, 1 यूनिट बराबर 3 लीटर के। तो पहले आप टोटल मात्रा निकाल लो। तो भैया यहाँ पर टोटल मात्रा कितनी है 314, कितना है 314। अब इस चीज़ को हटा दें, हम इस पूरी की वैल्यू निकाल रहे हैं 314। जब 1 बराबर 3 के
तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा 4×12 लीटर। कितना हो जाएगा, 12 लीटर। इसका मतलब इस टोटल की वैल्यू यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 12 लीटर। कितना हो जाएगा, 12 लीटर। देखो भैया इन दोनों मतलब यहाँ पर ए और बी मिलकर कितना लीटर है, 12 लीटर है। तो ध्यान देना ये 12 लीटर कब है, जब आपने 24 लीटर निकाल लिया है तब 12 लीटर बचा हुआ। इसका मतलब शुरुआत में ये 36 लीटर था। बोलो, अरे भैया 24 निकालने के बाद ये 12 लीटर है, तो मतलब ये शुरुआत में 36 लीटर रहा होगा। अब आपको बताना क्या था, ए की मात्रा बताना है। द्रव इस कंटेनर में, कैन में द्रव की मात्रा कितनी है ये बताना है। तो भैया देखो द्रव कितना है रेशियो में, ए कितना है 3, तो ए की मात्रा कितना हो जाएगा 3/4। कुल मात्रा का कितना है 3/4। ये कहाँ से आता है पता है ना, 3 1 4 आता है ये, ठीक है ना। अगर बी की निकालनी होती तो 1/4 करते, अगर बी की निकालनी होती तो कितना होता है 1/4, लेकिन हमें ए की निकालनी, 4 से काट दो, 4 9 36, 9 त्रिका 27। बचवा कितना लीटर आ गया, 27 लीटर। दूसरे प्रश्न का आंसर होगा 27 लीटर। बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहला सवाल और दूसरे सवाल में कोई अंतर नहीं है। फिर से मैं कहूँगा वीडियो को रोकिए और प्रश्न को नोट करिए। चलिए आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। वीडियो को रोक कर तब नोट करिएगा, आप ये बार बार मत सोचिएगा, और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न, एक बर्तन में मिल्क और वाटर, थोड़ा सा यहाँ से हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दिया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात 13:11 है। यदि मिश्रण से 48 लीटर द्रव निकालकर इसमें 81 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। बड़ा लाजवाब प्रश्न है, कुछ उसी तरह से। भैया आपके पास है मिल्क और वाटर, ठीक है। अब बार बार हम कंटेनर नहीं बनाएंगे, अब बातें आप समझ चुके होंगे। तो इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ये 13:11 है। कितना है, 13:11 है। अब हुआ क्या, कह रहा यदि मिश्रण से 48 लीटर द्रव निकाला गया, तो भैया ये जो मिश्रण है इसमें से 48 लीटर द्रव निकाल दिया गया। क्या किया गया, निकाल दिया गया। जब आपने 48 लीटर निकाल दिया द्रव, तो कितना रेशियो बचेगा, रेशियो तो वही रहेगा जो बचा हुआ है, उसमें भी 13:11 का अनुपात ही रहेगा। जो बचा हुआ है कंटेनर में द्रव, उसमें भी रेशियो क्या रहेगा, वही रहेगा, समान रहेगा। कई बार मैं बता चुका हूं। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इसमें 81 लीटर पानी मिला दिया आपने। क्या किया कि मिश्रण से 48 लीटर निकाले और आपने डायरेक्ट इसमें इस बार क्या किया कि 81 लीटर वाटर क्या कर दिया, मिला दिया। 48 लीटर मिश्रण निकाल कर 81 लीटर पानी मिला दिया। तो पानी देखो इधर, वाटर इधर है ना, तो वाटर मिला दिया। और जब ऐसा भैया कर दिया गया तो अनुपात हो गया 7:8 हो गया। कितना हो गया, 7:8 हो गया। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब मैंने बताया कि अब देखो, पहले आप नीचे से हल करो, इन दोनों रेशियो को कंपेयर करो। इसमें क्या करना है भाई, यहाँ पर देखा जाए तो इधर वाले में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इधर वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इधर वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो हर बार बराबर होता था, इस बार देखो हो गई दिक्कत, बराबर नहीं है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इस बार बराबर कैसे करेंगे। यहाँ पर ये 13 है, ये 7 है, तो बराबर कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना, इस 7 को उठाकर ऊपर गुणा कर दो, 13 को उठाकर नीचे गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। अगर बराबर दिया होता तो आसान होता, लेकिन बराबर नहीं है तो करना पड़ता है। देखो कैसे करेंगे, 7 को उठाकर ऊपर करो तो 13 सते 91, और ये कितना हो जाएगा 11 सते 77। ध्यान देना, 13 का नीचे कर दो, 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104। कितना हो गया। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इन पुराने वाले रेशियो को इरेज कर दीजिए, हटा दीजिए। पुराने वाले रेशियो को हटा दीजिए, उनकी जगह पर इन नए वालों ने स्थान ले लिया, उनकी जगह पर इन नए वालों स्थान
ले लिया है। अब हुआ क्या, अब देखो ये दोनों बराबर हो गए ना, ये दोनों बराबर भी होना चाहिए था। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में देखो कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, उधर क्वेश्चन में तो 81 लीटर कहा है, कितना कहा 81 लीटर, यहाँ पर देखो कितना बढ़ गया 27 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 27। और जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 81 लीटर बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है 81 लीटर, 27 त्रिका 81, 1 बराबर 3 के। तो मुझको ये बताओ क्या आप इसकी पूरे की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो कि ये कितना होगा। तो भैया ये जोड़ लो, टोटल कितना होगा 7 1 8 और 9 7 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा देखो ये दोनों मिलकर कितना होगा 168 यूनिट। जब 1 बराबर 3 के तो 168 बराबर कितना होगा, तो भैया करेंगे क्या कि 168 में 3 का गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, हाँ ये हो जाएगा आपका 504, कितना हो जाएगा 504 लीटर। अब बच्चा ध्यान देना, प्रश्न हल हो गया, ये वाली वैल्यू यानी ये टोटल कितना है आपका 504 लीटर है, कितना है 504 लीटर। बच्चे बताओ 48 लीटर निकालने के बाद कितना बचा है 504 लीटर, इसका मतलब शुरू में ये कितना रहा होगा। तो क्या करेंगे 48 इसमें जोड़ देंगे, तो 48 जोड़ोगे तो हो जाएगा 552 लीटर, कितना हो जाएगा 552 लीटर। लेकिन आपसे पूछा क्या है इसमें, आपसे पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा बताना है, मतलब मिल्क ये वाला बताना है। तो दूध की मात्रा कैसे बताओगे, आप क्या करो कि इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 बटे इनका दोनों का योग कितना 24, हाँ 12 से काट दो, 12 दूना 24, 12 से काटो, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 2 से काटो, ये हो जाएगा 23, दिख रहा है ना, हो जाएगा 23। अब गुणा कर लो 23 गुणे 13, तो भैया 23 गुणे 13 करोगे तो ये आ जाएगा 299 लीटर, कितना आ जाएगा 299, मतलब मिल्क कितना है इसमें 299 लीटर होगा। इस तरह से इस प्रश्न को हल करोगे तब ये इतनी आसानी से हल हो पाएगा, नहीं ये बहुत लेंदी है। अगर आप इसके जो है सरल वाले उसमें चले गए आप बेसिक में, बहुत लेंदी बनते हैं ये प्रश्न, ठीक है ना। तो आप इनको ऐसे ही करेंगे, मैं लॉजिकल बता रहा हूँ, कोई आपको ऐसा ट्रिक नहीं बता दे रहा हूँ कि आप जो है ट्रिक से हल करिए याद कर लीजिए, आपको मैं लॉजिक से बता रहा हूँ कि कैसे ये क्यों होगा, ठीक है। आइए आप चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को रोक कर आप लोग नोट करिए और वीडियो शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें अगर नहीं किए हैं तो, और अगर कर लिए हैं तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ठीक है ना। चलिए आइए आज का अंतिम सवाल क्या है, कह रहा एक बर्तन में अम्ल और पानी के 13:4 में है। अब ये एक लेवल थोड़ा सा और आगे निकल गया है प्रश्न। अब 15.5 लीटर द्रव मिश्रण से निकालकर इसमें 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर अम्ल मिलाया गया। यदि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है तो प्रतिस्थापन से पहले की मात्रा क्या थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, चलिए देखते हैं। थोड़ा से एक लेवल ये आगे बढ़ा है इन तीनों से, देखते हैं। कुछ नहीं है प्रश्न में, जो मैं पहले से आपको मिश्रण में बताते आ रहा हूँ उन्हीं का सबका यूज किया गया है। तो भैया हुआ क्या कि आपके पास अम्ल और क्या है, हाँ एसिड और वाटर है, क्या है एसिड और वाटर का मिश्रण है, और वो किस अनुपात में है 13:4 के अनुपात में है। अब कह रहा इसमें से 15.5 लीटर निकाला गया। देखो इसमें से 15.5 लीटर निकाल लिया गया। तो बताओ 15.5 लीटर निकालेंगे तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि निकालने के बाद भी रेशियो यही रहना है, ठीक है। निकाल गया, इसमें 1.5 लीटर पानी। अब देखो इसमें किया क्या गया कि 1.5 लीटर पानी मिलाया गया, और क्या किया गया 1.5 लीटर पानी और 3 लीटर अम्ल मिलाया गया। ओहो, इस बार तो दोनों तरफ से मिला दिया गया है, इधर से 1.5 लीटर पानी मिलाया गया और इधर से 3 लीटर एसिड मिलाया गया। तो अगर ये मिला दिया जाता है, यदि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 25% है। अब देखो यहाँ पर वाला रेशियो आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, वो क्या कह दिया है कि जो अब जो मिश्रण बना है उसमें 25% वाटर है। तो भैया ये बताओ, ये वाटर देखो इधर है ना, तो अगर 25% वाटर है तो मतलब 75% एसिड है।
तो 25 से काट देंगे तो रेशियो नहीं बन जाएगा, 3 ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब रेशियो ये कुल मिलाकर कहना चाह रहा है कि ये 3:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3:1। तो आपको बताना क्या है कि मतलब प्रतिस्थापन से पहले की मात्रा क्या थी, मतलब ये सब बदलने से पहले यहाँ पर शुरू वाली मात्रा कितनी है ये बताना है। देखो आराम से देखो, आप केवल इसको यहाँ से ब्रेक कर दो तो ये वाली चीज़ आपको क्या दिखेगी। अरे भैया मैं आपको बता रखा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कुछ नाम सुने हो, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखो, इसको क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनाएंगे तो ये देखो, ये दिया है आपका कौन सा, प्रारंभिक रेशियो, और ये है अंतिम रेशियो, और ये है चेंज, जो चेंज 3 लीटर इधर मिलाया गया, 1.5 लीटर इधर मिलाया गया। देखो दोनों मिलाया गया है तो दोनों प्लस में ही होंगे, ठीक है ना। इनको यहाँ से अब हटा दीजिए। ये देखो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बन गया ना। क्या बताया था मैंने, इसका इधर कर दो बच्चे गुणा, इसका इधर गुणा कर दो, तो ये जाएगा 3 चौक 12 और 13 एकन्नम 13। 12 और 13 का कितने का अंतर आएगा, देखो 3 चौक 12 और 13 एकन्नम 13। 13 और 12 का अंतर कितने का है, अंतर है 1 का। कितने का अंतर है, 1 का। ये 1 कहाँ से आया पता रहना चाहिए। 13 एकन्नम 13, 4 3 12, 12 और 13 का अंतर 1 का। अब यहाँ से इधर क्रॉस कर दो, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये हो जाएगा देखो 3 गुणे 1.5, 3 गुणे 1.5 होता है 4.5। कितना होता है 4.5, और 3 एकन्नम 3, 4.5 और 3 में कितने का अंतर आएगा बच्चे, आएगा इसमें अंतर आएगा 1.5 का। अरे 3 1.5 4.5 और 3 एकन्नम 3, और 3 और 4.5 में अंतर कितने का, 1.5 लीटर का। कितने का, 1.5 लीटर। 1 बराबर 1.5 लीटर। तो क्या आप इसकी टोटल मात्रा नहीं निकाल सकते हैं कि ये टोटल मात्रा कितनी है। तो जब 1 बराबर 1.5 लीटर के, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 7, मतलब 17 की वैल्यू निकालना है। कितने की, 17। तो 17 ऊपर दिख रहा है कि नहीं, तो 17 की वैल्यू कितना हो जाएगा 17, यानी कि 1.5 में 17 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 17 × 5 = 85 की 5, और 17 एकन्नम 17, ये हो जाएगा 25.5 लीटर। कितना हो जाएगा 25, मतलब ये वाली आपके पास आ गई 25.5 लीटर। कितना हो गया 25.5 लीटर। बच्चे ध्यान दो, ये वाली मात्रा आपके पास है 25.5 लीटर। कब, जब आपने इसमें से 15.5 लीटर निकाला था, तब ये बची हुई मात्रा है इतनी 25.5। इसका मतलब शुरू में कितना रहा होगा, शुरू में रहा होगा, मतलब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 1 41, मतलब टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी 41 लीटर। कितनी हो जाएगी 41 लीटर, मतलब शुरू में रहा होगा 41 लीटर। बस हो गया। तो आज के प्रश्न यहीं तक रखते हैं बच्चों। ये प्रश्नों के हल आप अगर बुकों में देखेंगे तो काफ़ी जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे देखकर कि ये कैसे हो गया। ये मैंने आपको लॉजिकल बताया, ठीक है। आज के यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।